हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 5। सिविक्स का चैप्टर है ये, पंचायती राज इसका नाम है। इसमें हम स्टोरी के तरह इसको पढ़ेंगे जो बुक में है, और बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है, आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। तो जल्दी जल्दी सारे जाने लग जाते हैं ग्राम सभा के लिए, क्योंकि हरदास जो किसी व्यक्ति का नाम है, हरदास और गांव के लोग ये उत्सुक हैं कि पंचायत ने क्या योजना बनाई है, यानी क्या प्लानिंग करी है पंचायत ने। तो ग्राम सभा के बारे में पढ़ते हैं पहले। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। तो क्या करा उन्होंने? सड़क की मरम्मत होने पर, जो कि सड़क जो बनाई गई है उस पर कितना खर्चा है उसका ब्यौरा दिया लोगों को। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। तो जब ये गए पंचायत पर, तो पंचायत ने बताया कि सड़क बनाने में कितना खर्चा आया है। फिर दूसरी बात जो चली वो पानी को लेकर चली। गांव में रहने वाली तीजिया ने बोलना शुरू किया। गांव में एक लड़की रहती तीजिया, उसने बोलना शुरू किया, हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। गांव का नाम है हरदास। हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। तो तीजिया ने बोला कि जो हरदास गांव है वहां पर पानी की कमी हो गई है। जिस जिस हैंडपंप से पानी आता था शहरों में आपको देखने को ये नहीं मिलेगा, और कहीं कहीं आपको गांव के अंदर हैंडपंपों का प्रयोग देखने को मिलेगा जहां से हैंडपंप से पानी भरा जाता है। तो वो कह रहे हैं उसका लेवल, पानी का लेवल क्या है वो नीचे घट चुका है, जिससे पानी भी नहीं आता है अब हैंडपंप में। इनकी समस्या है पानी की। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि शुरू सुरू नदी का पानी पाइप से लगा के गांव में एक बड़ी सी टंकी भर लेते हैं, क्योंकि सारी के सारे कहाँ जा रहे थे? सुरू नदी से पानी भरने। तो एक सदस्य ने बोला ऐसा करते हैं, सुरू नदी जो है वहां पर पाइपलाइन लगा देते हैं और उससे टंकियां भर लेते हैं। उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी, यानी कि जो पानी, जितना पानी चाहिए वो मिल जाएगा हमें। लेकिन दूसरे को लगा कि ये बहुत महंगा पड़ सकता है, पर एक दूसरे ने बोला ये तो बहुत महंगा है, पाइप लगाने में बहुत महंगा पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। उसने बोला कि ऐसा करते हैं कि हैंडपंप को और गहरा खोद देते हैं, यानी कि और गहरा कर लेते हैं जिससे पानी आ जाएगा, और कुओं को भी साफ कर लेंगे। तीजिया ने कहा इतने से तो काम नहीं पर चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस के जाता है हम उससे ज्यादा उपयोग करते हैं। तीजिया ने बोला कि ऐसा तो चलेगा नहीं, पानी का जो स्तर है वो घटता चला जा रहा है, कब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे? वो और हैंडपंप गहरा करेंगे या हम वहां से सुरू नदी से पानी लेंगे, तो ऐसा तो चलेगा नहीं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। फिर एक गांव के एक लड़के ने, एक सदस्य ने बताया जिसका नाम है अनवर, कि मैंने क्या करा है, महाराष्ट्र में देखा है कि गांव में पानी को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, उसके नए तरीके उसने देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसका जल उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम यानी वाटरशेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध लगाए थे, एवं टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा। सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। जब अनवर अनवर ने बताया कि जब वो अपने भाई के घर गया था महाराष्ट्र में, तो इस तरीके से हो रखा था कि चेक डैम बना रखे थे, यानी कि छोटे छोटे बांध बना रखे थे, और सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। तो सब लोगों ने मिलकर बोला ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करे, किस तरीके से पानी मतलब सेव किया जाए, जैसे कि अनवर ने बताया है। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति देना। फिर ग्राम पंचायत सभा में एक
चर्चा के लिए अगला मुद्दा क्या उठा, गरीबी रेखा, यानी कि जो जिनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ऐसी चीजों के बारे में मुद्दा उठा। नीचे आने वाले लोगों की सूची में स्वीकृत करना, यानी कि जो जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उनकी क्या बनेगी, लिस्ट बनाओ। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसर फुसर होने लगी। आपस में लोग खुसर फुसर करने लगे कि किस किस का नाम आएगा। अब नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविजन खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी बेची है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? उन्होंने बोला अनवर ने तो एक टेलीविजन भी खरीदा है और एक मोटरसाइकिल भी खरीदी है, तो वो गरीब कैसे हो सकता है अनवर? सूरजमल ने कहा, अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सूरजमल ने बोला एक आदमी से इस बात को कि उसने टेलीविजन भी खरीद लिया, मोटरसाइकिल भी उसके बेटे ने भेजे, तो गरीब तो हो नहीं सकता। सरोज ने सुखीबाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी जमीन है। अब सरोज नाम की लेडीज ने सुखीबाई नाम की लेडीज से बोला कि बिरजू का नाम कैसे आ गया गरीबी रेखा नीचे नीचे, उसके पास तो बहुत ज्यादा जमीन है। क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे वालों का उनका नाम आता है जो बहुत ज्यादा, जिनके पास रोटी, कपड़ा, मकान जैसी चीजें नहीं होती हैं। इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है। अब ओम प्रकाश नाम का कोई मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, वह उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखीबाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीरचंद के दोस्त हैं। अब अमीरचंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीरचंद पहले गांव का जमींदार था और अब बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। उन्होंने बोला बाकी किसी का आए ना आए, पर ओम प्रकाश का नाम तो आना ही चाहिए सूची में। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर फुसर हो रही है। उन्होंने पूछा कि अगर किसी की कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे। उन्होंने बोला कि सरोज ने सूरजमल को बोला कि वो नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा, ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। सरोज ने बोला ओम प्रकाश का नाम तो सूची में होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे वाली। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को सर्वेक्षण किया था, उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी। अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। अब सरपंच ने सर्वे करने वाले से पूछा, आपके घरों में भी सर्वे करने वाले आते होंगे, तो वो पता उससे ही लग पाता है कि कौन गरीब है कौन अमीर है, भारत में कितनी जनसंख्या है, किसी देश में कितनी जनसंख्या है। तो उन्होंने बोला कि जब हम गए थे तो ओम प्रकाश के घर में ताला लगा रहता था, तो इसलिए हमने उसका नाम नहीं डाला। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ओम प्रकाश के घर जाएंगे, पता करेंगे उसकी इनकम कितनी है। अगर सरकार ने जितनी इनकम बताई है उससे कम उसकी इनकम होती है तो उसका नाम भी गरीबी रेखा से नीचे के लिस्ट में लिखवा दिया जाएगा। ग्राम पंचायत, ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले, आपको ये समझ आ गया होगा ग्राम सभा का क्या काम है, काम वाम कराना अपने क्षेत्र के अंदर, या गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों का नाम वाम लिखना, उनके लिए सहयोग करना। अब है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। तो ग्राम पंचायत का काम क्या होता है? गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। पंचायत कैसे करती है काम? जब ग्राम सभा उसको स्वीकृति देती है। तो इसका ये जो मेन पॉइंट है यहाँ पर, इसको अंडरलाइन कर लिया है मैंने आपके लिए, ये याद रखना है आपको। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाली गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है। तो पंचायत के काम को स्वीकृति कौन देता है? ग्राम सभा। तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। ग्राम सभा की बैठक हुई तो
ग्राम सभा की बैठक हुई। पहले कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। तो कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं क्या करती है, काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति बनाना। तो उन्होंने क्या बनाया, ग्राम सभा ने निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो ये काम निर्माण समिति करेगी। तो कौन करेगा, भवन बनवाना है, गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनाना है, काम कौन काम करेगा, निर्माण समिति। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। इसमें क्या होता है, ग्राम सभा के कुछ सदस्य होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं, जिससे गांव का विकास हो। तो इतनी बात को भी अंडरलाइन कर लेना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। ये गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन का बनवाने का काम किसका है, निर्माण समिति का। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वे आपको याद है, जो अभी आपने पढ़ा। जब हरदास ग्राम सभा की बैठक, पंचायत की बैठक हुई, तो कुछ पंचों ने कुछ इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। ग्राम सभा की बैठक में कौन उपस्थित थे, सरपंच, पंच और सचिव। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने, 2 हैंडपंपों को गहरा करने विकल्प पर विचार किया, ताकि गांव को पानी के बिना ना रहना पड़े। तो आपने भी पढ़ा था कि किस तरीके से पानी की समस्या के बारे में बात की गई थी। सरपंच ने सुझाव दिया कि क्योंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। फिर पंचायत ने जो फैसला किया कि कुछ पैसे तो हैं हैंडपंप के लिए, तो उसी को फिर रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया कि इस तरीके से काम करेंगे और लोगों की पानी की समस्या को दूर करेंगे। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लग गए थे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। उन्होंने पूछा कि क्या जल को सुरक्षित रखने से पानी के स्तर में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अंत में निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना में अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। तो ग्राम पंचायत किससे बात करती है, खंड विकास अधिकारी से। पंचायत के 3 स्तर हैं, कौन कौन से, हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था क्या है, जिसके अंदर लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। तो पहला स्तर कौन सा है, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर। पहला कौन आ गया, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। तो ग्राम सभा किसके प्रति जवाबदेह होती है, ग्राम सभा के। यानी कि जो भी काम पंचायत करती है वो ग्राम सभा को उसको बताना पड़ता है कि उसने क्या क्या काम करा, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। क्योंकि पंचायत के अंदर जो चुना जाता है वो कौन चुनता है, ग्राम सभा के लोग। आपको ये याद रखना है कि ग्राम पंचायत किसको बताती है अपना सारा डाटा, जो भी उसने काम करा, ग्राम सभा को। यह है इसका पहला स्तर, लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर किसका होता है, विकास खंड का। पहला स्तर ये रहा ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर कौन सा, विकास खंड। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती है। अब ये विकास खंड को और क्या क्या कहते हैं, जनपद पंचायत भी कहते हैं और पंचायत समिति भी कहते हैं। और एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। और पंचायत समिति से ऊपर कौन होता है, जिला पंचायत या जिला परिषद। यह तीसरा स्तर होता है। तो आपने यहां जाना कि पहला स्तर कौन सा है,
आपको लिख लेना है ग्राम पंचायत। दूसरा स्तर कौन सा है? विकास खंड या जनपद पंचायत या पंचायत समिति। तीसरा कौन सा? जिला पंचायत या जिला परिषद। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। और क्या करती है? चीजों को बांटती है। स्तर पर विकास की योजना बनाती। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में क्या करती है? राशि बांटती है, पैसा बांटती है। संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए, इसलिए पंचायत समिति कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके मिले। तो यही बात है। आपको पता चल गया 3 खंड पंचायत के 3 स्तर। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। तो ये हमारा चैप्टर यही कंप्लीट होता है। अगर आप इसके पीडीएफ नोट्स या वीडियोस के नोट्स पूरे चाहते हैं तो जॉन अकेडमी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।